आप भी सारा दिन घर के काम करते-करते थक जाती हैं, साथ ही ना फिर पैसों का भी कोई हिसाब नहीं रहता। इतना खर्चा हो जाता है कि महीने के लास्ट पे आते-आते ना हमारी जो पैसों की तंगी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर शाम में जब हम थक-हार के बैठते हैं, तो फिर हमें और रियलाइज़ होता है कि सारा दिन घर के कामों में लगे रहने के बाद भी हम खुद के लिए बिल्कुल भी वक़्त नहीं निकाल पाते और साथ ही ना पूरा दिन लगा रहने के बावजूद भी हमारा घर उस तरह से नहीं रह पाता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो ये वीडियो मेरी उन सभी बहनों के लिए, उन सभी न्यू हाउसवाइफ के लिए है जो कि अभी-अभी शादी हुई है, यानी कि नई-नई उनकी शादी हुई है और घर को मैनेज करना, साथ ही अपने बजट को लेकर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है। उन सभी हाउसवाइफ के लिए भी है जो कि महीने के आखिर तक ये सोचती हैं कि नहीं, हम अपने बजट को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे, लेकिन जब महीना लास्ट होता है ना, तो इतनी तंगी पैसों की आ जाती है कि हाथ को बहुत ज़्यादा तंग करके हमें अपने जो खर्चे हैं उनको देखना पड़ता है। साथ ही ना फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें, बच्चों के साथ हम अपने घर को उस वे में ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते। आज का मेरा जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है, लेकिन मॉर्निंग से ना थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। ब्रेकफास्ट वगैरह जो था वो हम सभी कर चुके थे। उसके बाद फिर मुझे ना खाना बनाना था और साथ ही ना घर की जो क्लीनिंग थी वो भी करनी थी। ब्रेकफास्ट के बाद किचन को क्लीन करना और जो भी बर्तन गंदे हुए थे ना उनको वॉश करके रखना, ये सारे काम मैं कर चुकी थी। उसके बाद फिर आती है अंदर बेडरूम और हॉल वगैरह की क्लीनिंग करना और साथ ही कुकिंग भी करना। तो मैं अपने कामों को इस तरह से करती हूँ कि एक साथ ही मेरे 2 से 3 काम आराम से हो जाएं और मुझे भी ऐसा ना लगे कि अभी मेरे काम जो हैं वो पड़े हुए हैं, या फिर एक-एक करके मैं काम करती हूँ और पूरा दिन मैं घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। घर के कामों के लिए ना हमें मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग में हम एक बार में ना 2 से 3 कामों को अपने समेट सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अपने इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में दाल को बनने के लिए रख दिया था। अब जितने टाइम में दाल बन के रेडी होगी ना, उतने टाइम में ही मैंने यहाँ पे झाड़ू भी लगा ली। उसके बाद ना मैंने दाल को चेक किया तो दाल में अभी थोड़ी सी और कसर थी, यानी कि दाल अभी खड़ी-खड़ी थी, तो मैंने उसको फिर से रख दिया पकने के लिए और यहाँ पे ना मैं मॉपिंग करने आ गई थी। अच्छा, पोछे के लिए मैं क्या करती हूँ कि पानी में ना थोड़ा-सा फ़िनाइल या लाइज़ॉल वगैरह ऐड कर लेती हूँ। इससे ना फर्श की जो सफाई है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है, यानी कि वहाँ पे ना कोई भी दाग, धब्बे, चिकनाई वगैरह नहीं रहती। और साथ ही ना फिर फर्श पे ना एक भीनी-भीनी सी, यानी कि घर में, पूरे घर में एक भीनी-भीनी सी खुशबू आती है। आप भी ना पोछा लगाते वक़्त या घर की धुलाई करते वक़्त ना फ़िनाइल या फिर लाइज़ॉल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग ये परचेज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप लोग वहाँ पे ना सर्फ एक्सेल जो होता है वो भी डाल सकते हैं, यानी कि कोई भी डिटर्जेंट पाउडर आप उसमें डाल लें और अच्छे से फर्श की पोंछा या जो भी धुलाई वगैरह है वो कर लें। फर्श पे ना जो भी दाग धब्बे होते हैं, जो भी चिकनाई, गंदगी वगैरह, धूल मिट्टी, सारी चीज़ें एकदम से बाहर निकल आती हैं, यानी कि अच्छे से फर्श की सफाई हो जाती है। साथ ही ना फिर एक भीनी भीनी सी घर में खुशबू आती रहती है। तो बस मैं पोंछे के लिए यही ट्रिक अपनाती हूँ कि जब भी मुझे मॉपिंग करनी होती है ना, तो मॉपिंग के लिए या फिर धुलाई के लिए मैं पानी में थोड़ा सा लाइज़ॉल या फिनाइल ऐड कर लिया, और अगर ये दोनों चीज़ों में से मेरे पास कुछ भी नहीं होता तो नॉर्मली मैं सर्फ यूज़ कर लेती हूँ। जी, तो ये तो हो गई काम की बारी कि हमें काम को इस तरह से देखना है कि हम एक साथ अपने 2 से 3 कामों को समेट सकें। अब देखिए यहाँ पे ना मेरा खाना भी बन रहा है, यानी कि दाल मैंने बनने के लिए रख दी, चावलों को भिगो के यानी कि धो के रख दिया था, और साथ के साथ ना मैं यहाँ पे जब कुकिंग कर रही हूँ, यानी कि दाल में तड़का यानी पोंछा लगाया, उतने टाइम में मेरी दाल बन के रेडी हो गई। अब दाल में ना मैं यहाँ पे तड़का लगा दूँगी, और दाल में तड़का लगाऊँगी तो साथ ही ना मैंने बराबर से कुकर में पानी डाल के रख दिया है बॉयल होने के लिए, जिससे कि मैं उसमें चावल वॉश करके डाल दूँ। तो बस दाल और चावल दोनों चीज़ें मेरी यहाँ पे एक बार में ही रेडी हो जाएँगी। तो इसी तरह से जब भी आप लोग कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग करते वक़्त कोई भी सब्ज़ी पकने में टाइम लग रहा है, तो या तो आप अपनी किचन की सफाई कर सकते हैं, जो भी बर्तन वगैरह वॉश करके रखने हैं वो वॉश कर सकते हैं, किचन में मॉपिंग वगैरह करनी है वो कर दें, या फिर आप कोई भी एक एरिया डीप क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप ना आटे को लगा के रख सकते हैं। अगर आपने रोटी, पराठे, पूड़ी जो भी चीज़ बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग आटे को भी लगा के रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने चावल का जो पानी था उसको बॉयल लगाने के लिए रख दिया है, और 2 चम्मच लगभग मैंने उसमें घी, ज़ीरा, नमक और साथ ही ना एक तेज़पत्ता भी डाल दिया। इतने टाइम में हमारी दाल का तड़का भी बन के रेडी हो गया। तो बस मैंने निकाल के इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर
कुकर से जो दाल थी ना वो तड़के में ऐड कर दी। तो यहाँ पे दाल भी मेरी बन के रेडी हो गई, चावल बन रहे हैं एक साइड पे, और इतने टाइम में ही जो भी मेरे घर की क्लीनिंग थी ना वो भी ऑलमोस्ट मैंने अपनी क्लीनिंग को ख़त्म कर दिया। इतने टाइम में मैं खाना बनाती तो फिर उसके बाद मुझे उतना ही टाइम अपनी घर की क्लीनिंग के लिए भी देना पड़ता। अब यहाँ पे एक वक्त में यानी कि एक टाइम में मैंने अपने 2 कामों को समेट लिया, खाना भी बना लिया और साथ ही ना जो क्लीनिंग थी वो भी कर ली। अच्छा, तो यहाँ पे ना पानी में बॉयल आ गया था, चावल अच्छे से वॉश करके रख दिए थे, चावल भी मैंने इसमें डाल दिए। बस मुझे इसमें 2 विसिल लगानी है, साथ ही ना मुझे सैलेड भी कट करके इसी टाइम पे रख देना है और इसी टाइम पे ही मैं पुदीने की चटनी को भी बना के रख दूँगी। दाल चावल के साथ खट्टी पुदीने की चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, एक जो सिस्टर है मेरी, उन्होंने मुझसे पूछा था, गौहर खान नाम है उनका, अगर कोई मिस्टेक हो रही हो मेरे नाम लेने में तो सॉरी। उन्होंने कुकर के बारे में पूछा था, यानी कि ये जो प्रेशर कुकर है इसके बारे में। तो ये देखिए, मैंने ना इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था, ये 3 का सेट मुझे मिला था और ग्रीन सेफ इसकी जो कंपनी है, शायद वही इसकी कंपनी है, यानी कि ग्रीन सेफ कंपनी के नाम से है ये। और इसका 3 कुकर का सेट था, 2 इसकी लिड थी, यानी कि जो बीच वाला कुकर का सेट है वो सबसे छोटे और बड़े 2 कुकर की, यानी कि 2 कुकर को कवर कर देता है और बड़े वाले कुकर की लिड अलग है। तो इस तरह से ये 3 कुकर का सेट मुझे डिस्काउंट पे मिला था, तो काफ़ी हद तक मुझे कम में मिल गया था, लगभग 1500 से 1800 के आसपास की ये मुझे तीनों का सेट मिल गया था। अच्छा, आप लोग इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, शायद ये ऑफलाइन भी किसी भी लोकल शॉप पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकती हैं। ये अच्छा कुकर है, साथ ही ना इसके फिर 3 सेट था, तो मुझे इस बात से काफ़ी अच्छा लगा कि हमें ना बार-बार यानी कि अलग-अलग प्रेशर कुकर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 सेट मिल रहे हैं, अगर आप लोग छोटी-मोटी सी कोई बच्चों के लिए अलग से खिचड़ी, दलिया वगैरह भी बनाना चाहते हैं ना, तो सबसे छोटे वाले कुकर में बना सकते हैं। नॉर्मल जो मैं अपना खाना बनाती हूँ वो मेरा बीच वाले कुकर में चल जाता है, और अगर मुझे थोड़ा और ज़्यादा बनाना है तो सबसे बड़ा वाला जो प्रेशर कुकर है उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। जी, फिर बारी आती है कि हम कोई भी चीज़ अगर परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी हमें देखभाल करना उतनी ही ज़रूरी है। यहाँ पे ना मैंने इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर लिया था, तो यहाँ इसमें मैंने दाल बना के रखी और दाल के साथ-साथ ही ना मैंने इसको अच्छे से क्लीन भी कर दिया हाथ के हाथ, और बस अब मैं इसको डब्बे में पैक करके रख दूँगी, यानी कि जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो बस मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ मैं बनाने लगी थी आम की और पुदीने की चटनी, तो दाल चावल के साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, अब बारी आती है कि हम अपने पैसों को किस तरह से सेव कर सकते हैं, जो कि हमारा पूरा महीना आराम से हो जाए और हमें बिल्कुल भी तंगी महसूस ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अपने पूरे महीने का एक बजट बना के रखना है। अगर आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग फ़ीस का जो खर्चा है वो निकाल के रख लें। हल्का-फुल्का बच्चों की बुक्स वगैरह हो गई, नोटबुक, पेंसिल, इन सारी चीज़ों में चला जाता है एक्स्ट्रा, तो वो भी आप लोग अलग निकाल के रख सकते हैं। साथ ही ना फिर बिजली का बिल हो गया, सिलेंडर वगैरह लेना है, दूध का बिल हो गया, तो ये सारे आप लोग खर्चे अपनी एक डायरी बना के रखें और उस पे नोट डाउन करके रखें कि पूरे महीने का आपका बजट क्या रहता है। उसी के अकॉर्डिंग ही आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको पता रहेगा कि आपके मंथली जो इनकम है वो इतनी है, और साथ ही ना फिर उसके आपका जो बजट है वो आप बजट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको महीने पे इतना खर्च करना है और उसमें से थोड़ी-सी आपने सेविंग भी ज़रूर करनी है। महीने की आपकी जो सैलरी है वो 10,000 है, तो उसमें से कोशिश करें कि 1500 रुपये आप लोग हर महीने सेव करके रखें। धीरे-धीरे करके जब आप लोग 1500 रुपये सेव करने लगेंगे तो वो कुछ टाइम में एक बड़ी अमाउंट बनने वाली है। अच्छा, अगर 1500 रुपये नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग कोशिश करें कि कम से कम 1000 रुपये तो आप लोग ज़रूर, यानी कि जो भी आपकी सैलरी है उसका 10% आप लोग बचा के रखें, जो कि कभी भी आपके काम आ सकता है। सिर्फ बात ये है कि फिजूल खर्ची से बचें। अक्सर करके ये चीज़ होती है कि हम लोग मार्केट खरीदने कुछ और जा रहे होते हैं और वहाँ पे अगर हमें पसंद कुछ और आ जाता है तो हम लोग बिना सोचे समझे ना ले लेते हैं। फिर लास्ट ये होता है कि महीने के एंड में हमें तंगी महसूस होती है। तो जो भी आप लोग ख़रीदने जा रहे हैं उसकी आप लोग लिस्ट बना के रखें और लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग सबसे पहले शॉपिंग करें। फिर जब आपको लग रहा है कि हाँ, थोड़े बहुत पैसे बचे हैं और ये चीज़ लेना ज़रूरी है, तो वो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि अक्सर करके ये गलती हम लोगों से हो रही होती है कि अगर खाना बासी हो जाए ना, तो या तो हम लोग उसको फेंक देते हैं, और यहाँ पे ही खाने की बेहुरमती बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई भी खाना, यानी कि कैसा भी हो, बासी होने के बाद आपने फेंकना नहीं है। आपने क्या करना है कि कोई भी अगर एक रात पहले का
खाना है या 1 दिन पहले का खाना बचा हुआ है तो आप उसको पलट के फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे आप उसको यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि कोई भी सूखी सब्ज़ी है तो आप उसको पराठों में अंदर भर के यानी कि रोटी में अंदर भर के आप उसके पराठे वग़ैरह बना लें, या फिर अगर दाल वग़ैरह ऐसी कोई चीज़ बना के रखी है तो नेक्स्ट डे अगर बच्चे या हस्बैंड ऐसे लेना पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप लोग ना उसको आटे के साथ गूँध सकते हैं और गूँध के ना आप लोग ब्रेकफ़ास्ट में पराठे, चाय, ऑमलेट या फिर जो सब्ज़ी आपने बनाई है उसके साथ आप लोग ले सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अगर दाल वग़ैरह या फिर रसीले आलू की सब्ज़ी जो बच जाती है ना, तो मैं आटे में डाल के उसको गूँध लेती हूँ और उसके पराठे यकीन मानिए इतने टेस्टी और इतने अच्छे बनते हैं कि आप लोग किसी भी सब्ज़ी के साथ खाएँगे ना तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, वाक़ई में इसका नॉर्मल पराठों से ज़्यादा कहीं अच्छा इसका मतलब काफ़ी गुना बढ़िया टेस्ट है। फिर ये ना हस्बैंड शाम में केक ले आए थे, तो दानी ना काफ़ी टाइम से ज़िद कर रही थी कि मुझे केक खाना है, तो बस ये हस्बैंड केक लेकर आए और इसकी भी क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर करी। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।